शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य सहकार चुनाव प्राधिकरण द्वारा राज्य की कृषि उत्पन्न बाजार समितियों व गृह निर्माण संस्थाओं के चुनावों को एक बार फिर समयावधि दिए जाने की संभावना है। कोरोना के चलते इससे पहले दी गई समयावधि की अवधि 15 सितंबर को पूरी हो रही है। इससे पहले ही इस समयावधि को और अधिक आगे बढ़ाए जाने का नया निर्णय आने की पूरी संभावना है। संकेत मिल रहे हैं कि इस बार कम से कम 2 माह की समयावधि दी जाएगी। ज्ञात रहे कि राज्य में करीब 180 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के संचालक मंडल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहीं आगामी दिसंबर माह तक कई फसल मंडियों के संचालक मंडलों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल जारी कोरोना संकट के चलते इन सभी फसल मंडियों में चुनावी प्रक्रिया फिलहाल रुकी पड़ी है। इस समय जहां एक और अमरावती शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और सभी कोविड अस्पतालों में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमरावती मनपत क्षेत्र में असिम्टोमेटिक यानी लक्षण विरहित मरीजों सहित सौम्य लक्षण रहने वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रहते हुए घर पर ही रहकर इलाज करवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस समय 334 एक्टिव पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन के तहत अपने घरों पर ही रहकर कोरोना की बीमारी पर जीत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक होम आइसोलेट किए गए किसी भी मरीज की आइसोलेशन अवधि के दौरान घर पर ही मौत हो जाने का मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में अब अधिकांश मरीज यह कोशिश कर रहे हैं कि यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो अस्पताल में भर्ती होने की बजाय वे अपने घर पर ही होम आइसोलेट के तहत रहें। स्थानीय जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल में विगत लंबे समय से 200 बेड की क्षमता रहने वाली विस्तारित इमारत के निर्माण का काम निधि के अभाव में अटका पड़ा है, जिसे गति प्रदान करने हेतु अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के लगातार प्रयास कर रही हैं और उन्होंने इस कार्य हेतु निधि की जरूरत का मसला बड़ी सफलतापूर्वक राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के सामने उठाया, जिसके बाद अजित पवार ने विधायक सुलभा खोड़के को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है। और ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आगामी मंगलवार या बुधवार तक राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु 20 करोड़ रुपयों की निधि को प्रशासकीय मंजूरी मिल जाए। गत रोज अमरावती शहर में एम्बुलेंस वाहन चालकों द्वारा शुरू की गई हड़ताल देर रात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राम गीते द्वारा इस मामले में मध्यस्थता किए जाने के बाद खत्म हो गई और आरटीओ कार्यालय द्वारा एम्बुलेंस वाहनों को जल्द ही नई दरें निर्धारित करने के संदर्भ में आश्वासन दिए जाने पर एम्बुलेंस वाहन चालकों ने अपना आंदोलन पीछे ले लिया। इस संदर्भ में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गीते एवं एम्बुलेंस चालकों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बैठक में यह तय किया गया कि इस विषय को लेकर आगामी सोमवार 7 सितंबर को जिलाधीश शैलेश नवाल की उपस्थिति में एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें एम्बुलेंस वाहन चालकों के लिए नई दरें तय की जाएंगी। यह आश्वासन मिलने के बाद एम्बुलेंस चालकों ने देर रात अपनी हड़ताल पीछे ली और शनिवार की सुबह से अमरावती शहर की सड़कों पर एक बार फिर एम्बुलेंस वाहन दौड़ते दिखाई दिए। नेशनल डिफेंस अकादमी व नेवल अकादमी की एनडीए व एनए परीक्षा हेतु अमरावती से नागपुर जाने व नागपुर से वापस अमरावती आने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था मध्य रेल विभाग द्वारा की जा रही है, जिसके अनुसार शनिवार रविवार की मध्य रात्रि यानी 6 सितंबर की रात 12:15 बजे अमरावती रेलवे स्टेशन से एक विशेष मेमू ट्रेन नागपुर के लिए छोड़ी जाएगी, जो 6 सितंबर की सुबह 5:15 बजे के दरमियान नागपुर पहुँचेगी और वापसी की यात्रा हेतु यह ट्रेन 6 सितंबर की रात ही 11 बजे नागपुर से छूटेगी और सोमवार 7 सितंबर की सुबह 4 बजे अमरावती रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन में पहले से आरक्षित टिकट लेने वाले विद्यार्थियों को ही यात्रा हेतु प्रवेश दिया जाएगा। नागपुर के बेटियां शक्ति फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में सवाल उठाया गया है कि नाबालिग अपराधियों को बाल न्याय अधिनियमानुसार सरकारी बाल सुधार गृहों में रखा जाता है, जहाँ पर इस अधिनियम के प्रावधानानुसार इन बाल अपराधियों को रोजाना स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं और उनके रहने की व्यवस्था भी बेहद शानदार होती है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि उनके व्यवहार में सुधार हो, लेकिन ऐसे बाल अपराधियों के सुधरने का प्रतिशत एक सर्वे के मुताबिक 0 है। अतः बाल न्याय अधिनियम 2015 में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति कोविंद व पीएम मोदी के नाम लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि इन दिनों बलात्कार व सामूहिक दुराचार जैसे अपराधों में नाबालिग किशोरों का सहभाग लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में घटित निर्भया मामले का मुख्य आरोपी भी घटना के समय नाबालिग ही था, जिसे बाल सुधार गृह में रखा गया था। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से जमा किए गए आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि इस समय देश के विभिन्न बाल सुधार गृहों में बलात्कार व सामूहिक बलात्कार जैसे अपराधों में लिप्त नाबालिग अपराधी बड़ी संख्या में रह रहे हैं,
जहां पर उन्हें स्वतंत्र बेड, मच्छरदानी, टेलीविज़न, कूलर व इंडोर गेम की सुविधा देने के साथ ही भोजन व नाश्ते में दूध, फल, अंडे, मटन व पनीर आदि व्यंजन परोसे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन अपराधियों के व्यवहार में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिखाई दिया है। कोरोना सदृश लक्षण रहने वाले सीवियर एक्टिव रेस्पिरेटरी इलनेस यानी सारी से संक्रमित 23 मरीजों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट विगत 3 दिनों के दौरान पॉजिटिव आई है। ऐसे में अब इन सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण काल के दौरान बड़ी संख्या में सारी से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और रोजाना 4 से 5 नए सारी संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। विगत 5 माह के दौरान अब तक करीब 500 के आसपास सारी संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। शनिवार की दोपहर तक अमरावती जिले में कोरोना के 71 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इस संदर्भ में जिला सामान्य अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय से मिली रिपोर्ट में 5 बच्चों सहित 20 महिलाओं व 46 पुरुषों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,580 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक 147 मरीजों की मौत हो चुकी है और 4,942 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जा चुका है। साथ ही इस समय 1,491 कोरोना संक्रमित मरीजों का एक्टिव पॉजिटिव के तौर पर कोविड अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर इन दिनों अमरावती जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है और अब सभी तहसील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसमें भी अचलपुर, परतवाड़ा, दरियापुर व वरुड़ जैसे तहसील क्षेत्र कोरोना के लिहाज से लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1,750 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 65 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 950 लोगों को उपचार पश्चात अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है और इस समय 735 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग में कोरोना संक्रमण का कहर बदस्तूर जारी है और कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अब कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 24 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जिसमें यवतमाल जिले में सर्वाधिक 9 तथा अमरावती जिले में 7 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके अलावा बुल्ढाना में 2, अकोला में 4 तथा वाशिम में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में कोरोना के 633 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें सर्वाधिक 197 मरीज यवतमाल में व 188 मरीज अमरावती जिले में पाए गए थे। इसके अलावा अकोला में 81, बुल्ढाना में 91 तथा वाशिम में 76 मरीज बीते 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं। वाशिम जिले के मेडशी निवासी 6 वर्षीय बालक विशाल संतोष घुगे को सर्पदंश होने के चलते उसे मेडशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान इस बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने वैद्य के अधिकारी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ मचाई। यवतमाल जिले में फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय 36 किसानों को विषबाधा होने की जानकारी सामने आई है। करीब 3 साल पहले छिड़काव करते समय 886 किसानों को विषबाधा हुई थी। इसी तरह की घटना अब दोबारा घटित होने की चर्चा गाँव वासियों में व्याप्त है। जिले में अचानक एक साथ 36 किसानों को कीटनाशक छिड़काव से विषबाधा होने से इस विषय को लेकर की जाने वाली जन जागृति पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। यवतमाल जिले में मानसिक रूप से बीमार एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी एडी वामन ने धामनी गांव निवासी आरोपी गणेश आत्राम को 3 साल के सख्त कारावास व 10,000 रुपयों के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। अकोला जिले में 4 पहिया वाहन खराब होने के बाद उसे सड़क किनारे खड़ा कर दुरुस्ती का काम शुरू रहते समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने उस वाहन को टक्कर मार दी, जिसके चलते इस बंद पड़े वाहन के बाजू में बैठे 18 वर्षीय जाकिर शाह के शरीर पर यह 4 पहिया वाहन पलट गया और इसके नीचे दबने से इस युवक की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे के आसपास घटित हुई थी। अमरावती नागपुर हाईवे पर नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले बिजीलैंड व्यापारिक संकुल के पास शनिवार के तड़के रोड डिवाइडर के पास एक कार पलट गई। इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक कार क्रमांक MH22S1009 शनिवार के तड़के बिजीलैंड मार्केट के समय डिवाइडर से जाकर टकरा गई और पलट गई। नांदगांवपेट पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करते हुए अपराध दाखिल किया है। समीपस्थ परतवाड़ा के निकट एकलासपुर वार्ड में रहने वाले उमेश रामभोग घासले नामक 25 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के उजागर होते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। फिलहाल तक इस आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। मालवाहक वाहनों में माल की लदाई और ढुलाई के लिए वराई अदा करने के मसले को लेकर परतवाड़ा ट्रांसपोर्ट गाड़ी मालिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों ने जिसका माल उसका हमाल इस विषय का समर्थन किया। यह मीटिंग अमरावती जिला मोटर मालिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अताउल्ला खान पठान व सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद जकारिया उर्फ जैकी भाई ने
आज अपना प्लाज्मा दान करते हुए एक कोरोना संक्रमित मरीज की जान बचाने का शानदार काम किया। अमरावती शहर में रहने वाले साबिर अली उर्फ मुन्ना भाई नामक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक कोरोना संक्रमित मरीज को अपना प्लाज्मा देकर उसकी जान बचाने का काम किया। साबिर अली उर्फ मुन्ना भाई द्वारा दिखाई गई सदाशयता के चलते शहर में सर्वत्र उनका अभिनंदन हो रहा है। 2 दिन पूर्व हिंगोली के आनंद नगर परिसर में नकली नोट की छपाई का कारखाना उजागर हुआ था। इस मामले में हिंगोली पुलिस ने आनंद नगर परिसर निवासी संतोष सूर्यवंशी व छाया भुक्तार नामक 2 लोगों को तुरंत ही गिरफ्तार किया था। साथ ही इन दोनों से की गई पूछताछ में पता चला कि इन दोनों के साथ पुसद शहर निवासी शेख इमरान व विजय करुड़े नामक 2 लोग भी नकली नोट के इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इस जानकारी के बाद हिंगोली पुलिस की ATS का पथक बुधवार की रात ही पुसद पहुंचा और गुरुवार के तड़के शेख इमरान व विजय करुड़े नामक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।